एक दिन रावली अकेली बैठी थी और रो रही थी। रावली की सहेली पावनी ने उसे देखा और पूछा, रावली क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो ना। रावली ने उसे देखा, यहाँ से चली जाओ, मुझे गुस्सा है, उससे पहले ये जगह छोड़ दो। समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं रावली, क्या हुआ है बताओ ना मुझे। मैंने कहा ना जाओ, चली जाओ। रावली प्रेतात्मा में बदल गई। उसे देखकर पावनी डर गई और वहां से भागकर एक जगह जाकर बैठ गई। रावली पावनी की ओर गई और बोली, मुझे माफ कर दो पावनी, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। इतने दिनों से उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी जिसने मुझे धोखा दिया और मुझे ये कहकर प्रेग्नेंट कर दिया कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन फिर मुझे मार डाला। वो मेरी एक दोस्त का बड़ा भाई है। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या हमारी दोस्ती के खातिर मुझे उसे छोड़ देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए? क्या करूं मैं? पावनी डर गई और बोली, ओ रावली, तुम्हें इंसाफ मिले इसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। उसकी भी तो एक छोटी बहन है, फिर उसने इस तरह की हरकत कैसे की? उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने जो कहा वो सही है, फिर क्या मैं तुम्हारे बड़े भाई को मार सकती हूँ? पावनी हैरान रह गई। तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे भाई को क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि जिसने मुझे धोखा दिया है वो और कोई नहीं, तुम्हारा भाई है। हम हैदराबाद में एक दूसरे से मिले थे। उसने मेरा प्यार के नाम पर इस्तेमाल किया और गर्भवती हुई तो मुझे मार डाला। मैं कई दिनों से उसे खोजती हुई यहाँ आई हूँ। आज मुझे सच्चाई का पता चला कि अर्जुन तुम्हारा बड़ा भाई है। वो मेरा भाई है, लेकिन उसे एक लड़की के साथ नाइंसाफी करने की सजा मिलनी चाहिए। तब रावली जो एक शैतान थी, अर्जुन को तलाशते हुए उसके घर पहुंच गई। उस समय अर्जुन गहरी नींद में था। अर्जुन उठो, मैं तुम्हारी प्रेमिका, मैं आ गई, मुझसे शादी करो। ये सुनकर अर्जुन अचानक उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी अचानक रावली एक आम महिला के रूप में उसके पास आई। मैं कई दिनों से तुम्हारे लिए हर जगह तलाश रही थी, अब मैंने तुम्हें पा लिया। चलो हम शादी कर लेते हैं। क्या तुम अभी भी जीवित हो? ये कैसे संभव है? मैंने तो तुम्हें उस दिन मार दिया था। हाँ, तुमने मुझे मार दिया था। अब मैं प्रेतात्मा बन चुकी हूँ। तुम केवल मेरे शरीर को मार सके, मेरी आत्मा को नहीं। तुमने मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बेरहमी से मारा है। बच्चे को पिता के बिना और पत्नी को अपने पति के बिना नहीं रहना चाहिए ना? मेरी तलाश आज पूरी हुई। उस दुनिया को अलविदा कहो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। नहीं, यहाँ से चली जाओ रावली, जाओ जाओ यहाँ से। क्या हुआ अर्जुन, तुम डर रहे हो क्या? अर्जुन रोने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दो रावली, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो मुझे मारने नहीं आती। अच्छा, कौन नहीं जीना चाहता है अर्जुन? मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। तुमने क्या कहा? क्या कोई अपनी प्रेमी की हत्या करेगा? फिर तुमने मुझे कैसे मारा? इसका मतलब है तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मरने के बाद भी भटक रही हूँ। मैं तुम्हें तलाशती रही, अब तुम भी मर जाओ। इससे अर्जुन डर गया और वहां से भागने लगा। प्रेतात्मा ने उसका पीछा किया। कुछ समय बाद अर्जुन थक गया और एक जगह रुक गया। भगवान का शुक्र है मैं बच गया, अब वो मेरे पीछे नहीं आ रही है। तभी प्रेतात्मा, अर्जुन, मैं तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हें चाहती हूँ अर्जुन। इतना कहते हुए प्रेतात्मा ने अर्जुन को मार दिया। तब रावली की आत्मा अर्जुन को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो गई। एक कस्बे में दो भाई रमेश और अर्जुन रहते थे। एक दिन दोनों बाहर से रात को घर लौटे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत बड़ी गुड़िया खड़ी थी। वो बहुत डरावनी थी। उस गुड़िया को देखकर दोनों भाई बहुत घबरा गए। भाई, ये गुड़िया घर में कहां से आ गई? कितनी भयानक है। मुझे नहीं पता अर्जुन। फिर दोनों भाई डरते हुए उस गुड़िया की तरफ बढ़े। अचानक वो गुड़िया बोली, कैसे हो तुम दोनों? सब बढ़िया ना? मुझे घर बहुत पसंद आया, इसलिए अंदर आ गई। ये कहते ही वो गुड़िया शैतान में बदल गई। ये देखकर रमेश और अर्जुन डर गए और जोर से चिल्लाए, ओ नहीं, ये गुड़िया तो एक भूतनी है। अरे तुम दोनों चिल्लाना बंद करो। क्या घर आए मेहमान को देखकर ऐसे कोई चिल्लाता है?
चिल्लाए नहीं तो और क्या करे, तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी डर जाएगा। बात तो सही कह रहे हो, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आए तो फिर आई क्यों हो? तुम हो कौन? तुम्हारी तरह मैं भी एक इंसान ही थी, लेकिन एक आदमी ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर लिया। तुम सोच रहे होगे कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं बताती हूँ। एक दिन मैं रात को अकेली वापस घर आ रही थी। एक जादूगर मेरे पीछे आया और अचानक मुझ पर चाकू से कई बार हमला किया। मुझे पता चला कि वो जादूगर इंसानों की आत्माओं को इसी तरह किसी चीज में कैद करके उनसे काम कराता है। उसने मुझे भी मार डाला और मेरी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया। तब से मैं इस गुड़िया में कैद हूँ और इसी तरह इधर उधर घूम रही हूँ। क्या कर सकती हूँ और बहुत अजीब है, लेकिन मारने के बाद वो जादूगर आत्माओं से क्या काम कराता है? किसी खिलौने में आत्मा को कैद कर लेता है, फिर वो खिलौना जहां चाहे वहां जा सकता है, जिसे चाहे उसे मार सकता है। फिर मरे लोगों की आत्माओं को उस जादूगर के पास ले जाता है। वो जादूगर फिर उन सभी आत्माओं को खुद के शरीर में ले लेता है। वो अमर होना चाहता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी समझ नहीं आया? इट्स सिंपल, मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारी आत्माओं को उस जादूगर के पास ले जाऊंगी। मुझे मजा आता है ये करने में। जादूगर भी बहुत शाबाशी देता है। शैतान जोर से हंसी। ये सुनकर रमेश और अर्जुन बोले, लेकिन तुमने अभी अभी कहा कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, फिर अब इस तरह क्यों बोल रही हो? हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। उन दोनों के पसीने छूटने लगे। मुझे झूठ बोलना पसंद है। अब और बात नहीं करो, मेरे पास आओ। इतना कहते हुए शैतान ने उनकी गर्दन मरोड़ दी, उन्हें मार डाला। फिर वो शैतान उनकी आत्मा को लेकर वहां से गायब हो गई। साकेत 25 साल का युवक था। राज्य की आयकर विभाग में सरकारी कर्मचारी था। एक दिन शाम के वक्त सब ऑफिस से जल्दी चले गए थे। वो उस दिन काफी समय तक ऑफिस में काम कर रहा था और देर से ऑफिस से निकला। घर जाते वक्त एक जोरों की हवा चली। इसी के साथ सारे कागज हवा में उड़ गए और शमशान घाट के पानी के कुएं में जाकर गिरे, जो कि ऑफिस के बगल में ही था। साकेत उस कुएं के पास जाकर सारे कागजों को इकट्ठा किया। बचाओ, मुझे बचाओ, कृपया बचाओ। कौन हो तुम? कहाँ से बचाऊं मैं तुम्हें? मैं तुम्हारे बगल में रखे एक बक्से के अंदर हूँ। उस बक्से को तोड़ो और मुझे बचाओ। तुरंत साकेत ने एक पत्थर लिया और उस बक्से को तोड़ दिया। फिर एक शैतान 2 सर वाला निकल आया उस बक्से के अंदर से। वो देखकर साकेत काफी डर गया और बोला, मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, छोड़ दो, जाने दो। उसके हाथ के कागजों को देखकर उस शैतान ने साकेत के कान में जाकर कुछ बोला और वहां से चला गया। साकेत, जो काफी डर गया था, रात को घर लौटा। तुरंत वो अपने कमरे में जाने लगा, अपने बड़े भैया रामू से बात किए बिना। आज क्या हुआ साकेत को? कुछ देखकर डरा डरा सा लग रहा है। क्या हुआ? कुछ लड़ाई वड़ाई ऑफिस में हुआ क्या? एक बार मैं जरूर पूछूंगा। ये सोचकर रामू साकेत के कमरे में गया। साकेत चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। ओए साकेत, इतने मुरझाए हुए क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं भैया, मैं काफी थक गया हूँ। ऑफिस में बहुत काम था। आप चिंता मत करो। अच्छा, तो तुम आराम करो। ये कहकर रामू वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह साकेत ऑफिस गया हमेशा की तरह। कुछ घंटों के बाद रामू को एक फोन कॉल आया। वो देखकर रामू ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं साकेत के ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या आप एक बार हमारे ऑफिस आ सकते हैं? रामू चिंतित होकर पूछा। क्या हुआ हमारे साकेत को सर? नहीं, साकेत को कुछ नहीं हुआ। आप एक बार हमारे ऑफिस आ जाइए। ये कहकर उस इंसान ने फोन काट दी। तुरंत रामू साकेत के ऑफिस गया। क्या हुआ सर? साकेत को कुछ हुआ क्या? साकेत घर में कैसा बर्ताव करता है? बहुत अच्छा बर्ताव करने वालों में से है वो, पर कल थोड़ा उदास था। साकेत आज बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में आपको सब समझ में आ जाएगा।
ये कहकर मैनेजर ने उन्हें सीसीटीवी का फुटेज दिखाया। उस वीडियो में साकेत मैनेजर के रूम में आया और उनके सामने बैठ गया। बोलो साकेत, क्या बात है? कुछ काम है क्या? साकेत ने कुछ भी नहीं कहा, पर अजीब से मैनेजर को देखने लगा। वो कुछ कह रहा था, पर मैनेजर को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर साकेत ने चिल्लाकर बोला, सर, एक शैतान जिसका 2 सर है वो आपके सर पे बैठा हुआ है। आज अमावस्या का रात है। शैतान आपको मारने के लिए तैयार है सर। आप अभी ऑफिस को छोड़कर चले जाइए तुरंत। आपकी जिंदगी को बचाइए, नहीं तो आज की रात आखिरी रात होगी आपकी, समझे? क्योंकि शैतान सिर्फ साकेत को ही देख रहा था, इसीलिए मैनेजर को उसके बात पे विश्वास नहीं हुआ। साकेत, तुम्हें हुआ क्या है? पागल हो गए हो क्या? क्या बात कर रहे हो? मैंने जो भी कहा सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपकी जान चली जाएगी। ये कहकर उसने मैनेजर की रूम छोड़ दी और जाकर अपनी जगह बैठ गया। ये सब देखने के बाद रामू समझ नहीं पा रहा था कि साकेत को आखिर में हुआ क्या। हो सकता है ये काम के बोझ की वजह से ऐसा कर रहा हो। अगर वो आराम करे, मैं साकेत को अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। ये कहकर रामू ने साकेत को अपने साथ घर ले गया। साकेत, क्या हुआ तुम्हें? कल तुम बहुत उदास लग रहे थे और आज तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो। मैं ठीक हूँ भाई, आज अमावस्या है। एक शैतान ने कहा था कि वो आज मैनेजर को मार देगा। हमारे मैनेजर ने इस बात को सुनी नहीं जब मैंने उनसे कहा। तो मैं क्या करूं बताओ? ये सुनकर रामू बहुत चौंक गया। तुम शैतान को कैसे देख सकते हो? और वो शैतान सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने ही उस शैतान को आजाद किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। जो भी है मामला साफ साफ बताओ। फिर साकेत ने सब कुछ बताया जो भी हुआ था। क्या ताल्लुक है शैतान और तुम्हारे मैनेजर में? बताओ। वो इंसान जो अब शैतान है, लगता है बहुत सालों पहले इसी ऑफिस में काम करता था। उस इंसान ने मैनेजर को बड़ा घोटाला करते हुए देख लिया। मैनेजर ने उसको मार दिया। उसके बाद फिर मैनेजर ने उसके शरीर को एक बक्से में बंद करके कुएं में फेंक दिया। अब वो इंसान एक शैतान में बदल गया है। मैंने जो कागज पकड़ा हुआ था उस दिन, वो देखकर शैतान समझ गया कि मैं उसी ऑफिस में काम करता हूँ। ऐसा क्या? तो चलो चलते हैं, तुम्हारे मैनेजर को बचाते हैं। अरे चलो, जल्दी चलो। तुरंत दोनों ऑफिस गए। उस वक्त मैनेजर वॉशरूम गए हुए थे। अचानक लाइट चली गई वॉशरूम की। फिर मैनेजर ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। उस वक्त उसे एक भयानक शैतान दिखा उसके सामने। शैतान को देखकर मैनेजर जोरों से चिल्लाने वाला ही था कि शैतान ने उसके मुंह को बंद कर दिया। फिर शैतान ने उसके पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसे मार दिया। इस बीच रामू और साकेत ऑफिस पहुंचे। उन्हें सुनाई दी जोरों से चिल्लाने की आवाज वॉशरूम से। तुरंत वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ गए। उस वॉशरूम में मैनेजर का शव पड़ा हुआ था और उसके सर पर काफी चोटें थी। सबको लगा कि मैनेजर पैर फिसलकर बाथरूम में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पर रामू और साकेत को ही पता था कि यह शैतान द्वारा किया हुआ है।